हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिंदास होंगे। मेरा नाम है उमेश और मैं अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक्चुअली आप लोगों को पता है कि मैं लगातार वीडियो अपलोड करता आ रहा हूं अपने चैनल पे। और सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। मैं इस समय जो क्लास 9 की मैथ पढ़ा रहा हूँ, जिसका टॉपिक है पहला नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.5। वो मैं क्लास 9 की नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5 आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आप इस वीडियो तक अंत तक बना रहेंगे तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा और बड़ी अच्छे तरीके से मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको समझाऊंगा। चलिए आते हैं इसको, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है चलिए मैं आपको बताता हूं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 64 1/2। इसमें क्वेश्चन है फाइंड करना है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। फाइंड द वैल्यू, फाइंड करनी है वैल्यू क्या होगी इसकी। तो सबसे पहले आपको पता है कि 64 की पावर है 1/4। तो अगर 64 की पावर है 1/4 तो इसके क्या करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 8 × 8 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर 8 × 8 लिख सकते हैं इसका मतलब 8 की पावर 64 को लिख सकते हैं 8 की पावर 2। तो यहाँ पर जहाँ पे 64 है यहाँ पे क्या करेंगे 8 की पावर 2 और इसकी पावर करेंगे 1/2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 8। दिस इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 64। अगला क्वेश्चन है 32। आई होप यहाँ पे क्वेश्चन जो हैं ओनली 3 क्वेश्चन है। बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कुछ गलत लिख दिया है। आई होप सॉरी। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका ये है, वो 64 की पावर 1/2। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों। चलिए होता है ये सब, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है 32 की पावर 1/5। 1/5 है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है 32 की पावर 1/5। सबसे पहले इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 32 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे तो 16 दूनी 32, 2 से काटेंगे इसको, ये आ गए 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 करना 2। कितने इसके आगे फैक्टर कितने, 1 2 3 4 5, मतलब 2 कितनी टाइम्स है 5 है, इसलिए हम 2 को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 को 5 टाइम्स लिख सकते हैं। तो मतलब 2 की पावर 5 की वैल्यू जो होती है वो 32 होती है और इसकी पावर कितनी दी 1/5 दी है। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर कितना आएगा 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन है कि थर्ड क्वेश्चन इसका क्या है। थर्ड क्वेश्चन है कि 1/25 की पावर 1/125 की पावर 1/3, ये क्वेश्चन है इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले उसी तरीके से करना, पहले इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। तो 1/25 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। तो आपको पता है कि इसकी लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से ये डिविजिबल है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 5 कितने टाइम्स है, इट्स मीन्स ये 3 टाइम्स है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो हम 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और की पावर कितना है 1/3। तो 3 से और 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 5 इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। और अब मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड।
इसका जो अगला पार्ट है, मतलब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फाइंड करनी है आपकी वैल्यू। तो लिखा है 9 की पावर 3/2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 के फैक्टर करेंगे, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये 3 जो है कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो 3 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 की पावर हम लिख सकते हैं 2, और 3 की पावर 2 जो होता है वो 9 की वैल्यू होती है 9, 3 की पावर 2। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 की पावर कितनी दी है, 3 की पावर 2 9 होता है, और 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसकी पावर दी है 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 3 की पावर बचा क्या, 3। और 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 × 3 मतलब जितनी पावर होती है उसको उतने टाइम्स हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, मतलब इसका 27 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 की पावर 2/5। सबसे पहले क्या करेंगे, हमको प्राइम फैक्टर करने हैं 32 के। इसको 2 से काटिए, 16 दूनी 32, 2 से काटिए 8 दूनी 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 कन्ना 2। ये 2 कितने बार है, 5 बार, मतलब 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। और इसकी पावर कितनी दी है, 2/5। 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2, तो 2 दूनी 4, मतलब इसका 4 आंसर होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 3/4। तो इसको हम भी क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 16। 2 से करेंगे 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 8 जा 16, और 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। तो इसके 2 कितनी टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, इसलिए हम 2 की पावर 16 को हम लिख सकते हैं यहाँ से 2 की पावर 4, और यहाँ से लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर 3/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, बचा 3, तो यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसका मतलब 8 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, और 125 के फैक्टर करने हैं प्राइम फैक्टर। तो इसके प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, सबसे पहले 5 से डिवाइड करें ये, तो 5 × 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 5 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, इसका मतलब है हम इसको 25 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 और की पावर -1/3। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो बचेगा 5 की पावर -1, ये, या फिर लिख सकते हो 1/, अगर कोई चीज़ माइनस में हो तो नीचे जाएगी, प्लस में हो तो इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, 5 की पावर -1 हो या फिर 1/5, दोनों बोथ आंसर आर करेक्ट। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि है सिंप्लीफाई करना है। तो आपको हम इसका तरीका बताते हैं कि यहाँ पे बेस सेम है, तो इसका मतलब a की पावर अगर m है और इंटू a की पावर n है, तो ये क्या होता है, फार्मूला होता है a की पावर m और a की पावर n। तो इसमें जुड़ जाएंगे, ये दोनों पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा a की पावर m + n। यही हम कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे। तो सेम है, तो 2 की पावर क्या लिखेंगे, 2/3 और प्लस 1/5। तो ये हो जाएगा इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 × 5 2 जा 10, और 3 1 जा 3, और 5 3 जा 15। तो ये क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 10 और 3 13 और 5। तो 2 की पावर कितना हो गया, 13/5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा 3 की पावर 3 और की पावर 1/3 की पावर 3 की पावर 7। तो क्या करोगे, इसको यहाँ लिखेंगे 1 की पावर 7, और नीचे लिखेंगे क्या लिखेंगे, 3 की पावर 7, या फिर ऐसे कर लीजिए आप, इसको मल्टीप्लाई इसको लिख दीजिए 7। तो यह हो जाएगा 1/3 की पावर 23, 7 3 जा 21। तो या फिर आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, यही आंसर राइट है, या फिर इसको अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसकी पावर हो जाएगी 3 की पावर हो जाएगी -21। तो ये इसका राइट आंसर होगा, या फिर ये भी राइट आंसर हो सकता है, और आपका ये भी राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है
ये इसको कैसे करना है, इसकी एक प्रॉपर्टी है। अगर मान लिया कि लिखा है a की पावर m और अपान में लिखा a की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं n ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है, तो a की पावर हो जाएगा m माइनस n। सेम यहीं पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। तो फिर लिखिए इसका सलूशन क्या हो जाएगा, 11 की पावर 1/2 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इनटू में माइनस हो जाएगा 11 की पावर -1/4 और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 11 की पावर 1/2, लेकिन साइन माइनस का है तो -1/4। तो ये हो जाएगा 11, यहाँ से आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 4, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 और माइनस का 1, तो यहाँ से कितना आएगा आंसर, 2 में से जाएगा माइनस का 1 तो बचेगा 1, तो 1/4, मतलब इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 11 की पावर 1/4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 11 की पावर 1/4। इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, दिया है कि अगर इसको कैसे करना है, अगर दिया हो a की पावर n और इनटू b की पावर अगर दिया है n, दिया है इस रूप में दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a की पावर a इंटू बी और की पावर लिख सकते हैं n। सेम देखिए इसी तरीके से मान लीजिए 7a है और b 8 है, तो और ये इसकी पावर जो है सेम है, तो यहाँ से करिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे a क्या दिया है 7 और इंटू 8 लिखेंगे और इसकी पावर क्या है 1/2। 7 8 जा कितना होता है 56 होता है और 56 की पावर कितनी है 1/2। दिस इज़ अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं दोस्त हैं और जो पुराने हैं वो जुड़े रहिए आप इसी चैनल से, और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।